Good morning, student. I hope you are absolutely fine. So we have done half of the lesson water in the last video. So this is the second part of the lesson water. So in the last video, we have discussed about. I'm just giving a briefing at what we have discussed in last video. Okay. So we have discussed about elixir. So ये जो वर्ड है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया कि ये जो वर्ड है इसको बोलते समय जो है बहुत से इसको एलिक्सियर बोलते हैं. दैट इज नॉट करेक्ट. ठीक है. तो अगर इसे प्रोनाउंस करते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसे बोलेंगे एलिक्सर और ब्रिटिश में अगर कहते हैं तो एलिक्सा. ठीक है. तो जो है एलिक्सा या एलिक्सर तो ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. तो इसको जो क्या कहते हैं तो हिंदी में कहते हैं इसको जो है अमृत. तो कहते हैं अमृत. तो यहाँ पे राइटर ने जो है डिस्कस हमने ये कर लिया था कि एलिक्सर जो है उसको जो है कि रियल एलिक्सर जो है वास्तविक जो अमृत है वो राइटर ने वाटर को कहा था. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द लिबियन डेजर्ट्स एंड द वैली ऑफ द नील. लिबियन डेजर्ट्स और जो नील नदी है उसकी घाटी है उन दोनों में अंतर क्या है. ठीक है. और फिर हमने डिस्कस किया था कि जो नील नदी की घाटी है इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर नील इटसेल्फ. वो नील नदी की द्वारा ही बनी हुई है. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन वर फ्लोरिश्ड कि जो सभी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो सभी जो है नदी के जो है आसपास जो है वो पनपी थी. ठीक है. वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. और ये भी डिस्कस किया था कि हमने कि इस साउथ के अंदर साउथ इंडिया के अंदर जो रेनफीड टैंक है ठीक है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है. और वाटर की जो पावर है कि जो वो स्विफ्टली फ्लो करता है तो वो किस तरह की जो हैवी पार्टिकल को जो है किस तरह से कैरी करता है. ठीक है. और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये सब चीज जो है हमने लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस की थी. ठीक है. तो इसको जो है अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बनी तो इसलिए जो है इसे थोड़ा सा जल्दी मैंने बता दिया है. तो अब इसको कंप्लीट वीडियो को शुरू करते हैं. सो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल इरोजन. कि सॉइल इरोजन क्या है. ये क्या है कहता है इट इज अ जियोलॉजिकल प्रोसेस. ये क्या है. इट इज अ जियोलॉजिकल प्रोसेस. भूमि कटाव क्या है जियोलॉजिकल प्रोसेस है. इसमें क्या होता है इन विच अर्थ आर washed away and transported. ओके. तो ये क्या है इट इज अ जियोलॉजिकल प्रोसेस. ये क्या है जियोलॉजिकल प्रोसेस. इसमें क्या होता है जो मिट्टी होती है वो क्या होती है उसको जो है ये समझते हैं इस तरह से कहता है जब रिवर जो है स्विफ्टली फ्लो करती है यानी कि जब फ्लड वगैरह हो तो वो स्विफ्टली फ्लो करती है यानी तेजी से बहती है. तब जब बहती है तब वो जो किनारे पर जो मिट्टी होती है तब नदी जो है स्विफ्टली जैसे बहती है तब वो किनारे पे मिट्टी को अपने साथ जो है अपने साथ कटाव करके अपने साथ बहाकर ले चलती है. और उसे जो है एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है ट्रांसपोर्ट कर देती है. उसको दूसरी जगह पर लाकर छोड़ देती है. तो ये भौगोलिक जो है प्रक्रिया है जिसमें जो है बहता हुआ पानी जो है अपने साथ जो मिट्टी के कण हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है लेके जाता है. और जो है ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है सॉइल इरोजन कहलाती है. भूमि कटाव कहलाती है. ठीक है. सो इट प्लेज बोथ पार्ट. ये जो है दोनों ही प्रक्रिया निभाता है हमारे लिए. किस तरह से कहते हैं कि जो भूमि कटाव है वो हमारे यूजफुल भी है और नहीं भी और हानिकारक भी रहता है वो. ठीक है. सो इट प्लेज बोथ पार्ट. ठीक है. इसके जो है दो पार्ट दो तरीके तरह से ही हमारे जो है जीवन में काम करता है. ठीक है. वन इज
बेनिफिशियल। बेनिफिशियल किस तरह से लाभदायक है हमारे लिए, ठीक है। इट फॉर्म्स द अर्थ सरफेस, यानी ये भूमि होती है, उसके ऊपर की जो परत होती है उसका भूमि कटाव जो है वो निर्माण करता है। हमने पढ़ा था पीछे कि जब नदी जो है वो बहती है तो वो मिट्टी के कणों को जो है अपने साथ लेकर चलती है और वो दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देती है। इस तरह से जो है वहां पर जो है एक अपर लेयर, मिट्टी की अपर लेयर जो कि क्या होती है, फर्टिलाइज होती है, ठीक है, जो बहुत उपजाऊ होती है उसको जो है वहां पर उससे लेयर का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये जो है हमारे लिए लाभदायक है। तो इसका दूसरा पार्ट क्या है, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, यानी हानिकारक जो है वो किस तरह से हमारे लिए, वो किस तरह से है, इट वॉश अवे द which is the foundation of एग्रीकल्चर। अब ये क्या करती है डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव रोल किसे निभाती है, कहता है कि जो भूमि है, ठीक है, उसकी जो उपजाऊ परत है, जब बरसात होती है तो उसकी उपजाऊ परत को जो है वो पानी अपने साथ बहाकर ले जाता है और उसकी उपजाऊ परत यानी जो फर्टिलाइज जो है, जो परत है वो जब बहाकर उस जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है तो वो जगह जो है एग्रीकल्चर के लिए क्या हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है, यानी वहां पर जो है एग्रीकल्चर क्या होती है, इम्पॉसिबल हो जाती है, एग्रीकल्चर वहां पर इम्पॉसिबल हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारे जीवन में जो है एक हानिकारक रोल भी निभाता है। तो इसके दो रोल हैं, पहली चीज तो ये कि ये हमारी जो है उपजाऊ भूमि का निर्माण करता है, दूसरी तरफ जो है हमारे जो खेत होते हैं वहां पर जिस तरह से जब बरसात होती है तो उसकी अपर लेयर जो है उसको जो है पानी जो बहाकर ले जाता है और वहां पर जो है उसकी जो है फर्टिलाइजेशन, जो मिट्टी की जो वो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है और वहां पे एग्रीकल्चर जो है वो इतना जो है लाभदायक नहीं रह जाता है। तो इस तरह से जो ये हमारे जीवन में रोल निभाता है। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द कंडीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोइल इरोजन, कि कैसी क्या परिस्थितियां हैं जो भूमि कटाव के लिए जो है होती है उत्तरदायी, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कि वो कंडीशन क्या है जिन पे जो है जिसकी वजह से जो भूमि कटाव होता है। फर्स्ट क्या है, हैवी रेन। आप जानते हैं कि देखिए जैसे बरसात होती है हम देखते हैं कि आसपास जो है वो जो है कहीं पे जो है गड्ढा सा बन जाता है, तो वो क्या होता है, तेज बरसात जो होती है तो उस तरह से जो है भूमि कटाव होता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ द लैंड। कि जब जमीन में जो स्लोप होगा तो पानी जो है, वाटर जो है वो अपनी रफ्तार, अपनी स्पीड जो है वो अपने आप इंक्रीज करता जाएगा। तो स्लोप ऑफ द लैंड इज द सेकंड कंडीशन, ठीक है। थर्ड क्या है, नालियों का होना। नाली जब होती है तो उसको क्या करती है, वो भी पानी को जो है आगे तेजी से जो उसकी स्पीड को इंक्रीज करती है, ठीक है। नंबर 4, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव फॉर ऑफ द वेजिटेशन। वनस्पतियों की जो प्रोडक्टिव कोट होती है, ऊपर की लेयर जो होती है उसका हट जाना, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब जहाँ पर ये जानते हैं कि जब पेड़ होते हैं वो पेड़ क्या करते हैं, वो जो है मिट्टी को जकड़े रखते हैं और उससे जो है भूमि का कटाव नहीं होता है। अच्छा, नंबर 5 क्या होगा, absence of any shade।
absence of any check, कि किसी प्रकार की बाधा का ना होना, कोई किसी प्रकार की बाधा का ना होना। ठीक है, अब ये क्या है कि कंडीशन, इस कंडीशन में तेज बरसात होती है तब जो भूमि कटाव होता है, जमीन में ढलान होती है तब कटाव होता है, नालियाँ होती है तब कटाव होता है, वेजिटेशन की प्रोटेक्टिव बोर्ड हट जाती है तब होता है, और किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए तब जो भूमि कटाव होता है। तो दीज आर द रीजन विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोइल इरोजन। ठीक है, ओके, हमने अब तक ये तो पढ़ लिया कि इन विच कंडीशन सोइल इरोजन अकर्स, कि किस परिस्थिति में भूमि का कटाव होता है। अब हमें ये देखना है कि हाउ कैन वी स्टॉप इट एंड व्हाट मेजर शुड वी अडॉप्ट टू स्टॉप दैट सोइल इरोजन। ठीक है, तो उसके लिए किस मेजर, क्या हमें जो है मेजर अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या अपनाने पड़ेंगे, पहला है ट्रेसिंग ऑफ द land. Okay, second one is contour cultivation. अब ये क्या होता है कि हिली एरियाज के अंदर, पहाड़ियों के अंदर क्या होता है कि जब बरसात होती है, जब हिली एरियाज के अंदर जहाँ पर किसी की जो है कर रखी होती है, तो वहाँ पे ऊपर से जब पानी आता है तो वो अपनी रफ्तार को बहुत तेज कर देता है। तो उसको रोकने के लिए वहां पर जो है सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। सीढ़ीनुमा खेती इस तरह से होगी कि जैसे सीढ़ी से, जिस तरह से पानी जो है वो सीढ़ियों से होते नीचे ज्यादा जाएगा, उस तरह से जो है उसका जो बहाव है वो कम होता जाएगा। तो जो है सीढ़ीनुमा खेती जो है हिली एरियाज में भूमि कटाव को रोकने के लिए की जाती है। ओके, थर्ड क्या है, प्लांटिंग और प्लांटिंग ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रीज, की उचित प्रकार के पौधों का वहां पर जो है पौधारोपण करना, वो भी क्या है जो है भूमि कटाव को रोकता है। नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ बांध, बांधों का निर्माण करना। बांध जो होती है वो क्या करती है कि भूमि के जब कटाव होता है यानी पानी जब तेज बहता है तो उस पानी के बहाव को कम कर देती है। ठीक है, उस तरह से जो है पानी का बहाव जो है कम होगा तो जो है भूमि का कटाव भी जो वहां पर रुक जाएगा। तो ये सारी जो है मेजर्स हैं, ये सारी जो विधियां हैं, इनके द्वारा जो है वी कैन स्टॉप द सॉइल इरोजन, वी कैन चेक द सॉइल इरोजन। सो हियर we have discussed about soil erosion, destructive part and the beneficial part of the soil erosion. Okay, in which condition the soil erosion occurs and how can we stop it and what measures should we adopt to stop it, ये सब चीजें जो है we have discussed. Okay, so now we shall talk about conservation and utilization. अब इसको यूटिलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, वो जो है करेक्ट नहीं होता है, इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड conservation and utilization of the water. We know that water is the basis of life and much of Indian agriculture depends on a seasonal rainfall. ठीक है, जो अधिकतर जो है वो सीजनल रेनफॉल के ऊपर हमारी किसी जो डिपेंड करती है। सो जो पानी की जो उसका संरक्षण है वो हमारे लिए क्या जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी नो दैट इन द रेनी सीजन जो अधिकतर जो बरसात का पानी होता है वो क्या करता है, फ्लो डाउन द
stream, river and ultimately goes into the sea. अंत में क्या करता है वो, नालियों से नदियों से बहता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है और हमारे लिए क्या हो जाता है, अनयूजफुल हो जाता है। तो इस चीज को हमें क्या करना होगा, वी वुड हैव टू स्टॉप इट। इस चीज को हमें क्या करना होगा, रोकना होगा। अच्छा, हाउ कैन वी डू इट, हाउ कैन वी डू इट, वी कैन डू इट प्लांटिंग अप्रोप्रिएट ट्रीज। ठीक है, अप्रोप्रिएट जो पेड़ पौधे हैं उनका लगा के जो है हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वी कैन डू इट मैन मेड जंगल और वी कैन से फॉरेस्ट। ठीक है, मैन मेड यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए जंगल, उनके द्वारा भी जो है उस पानी को बह जाने से, यानी नदी नाले से समुद्र में बह जाने से हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, जो पानी जो है वो जमीन में चला जाए। ठीक है, तो जमीन में जाएगा। ठीक है, तो उसका भी यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। तो उसको जो है समुद्र में बह जाने से हम जो है पौधे लगा के या मैन मेड फॉरेस्ट के द्वारा जो है हम उसको रोक सकते हैं। तो ये था हमारा लेसन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।